बाद जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ, 6 महीने के बाद हम उसका ऊपरी आहार क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाता है माँ का दूध उसके लिए पूरा नहीं पड़ता, तो हमें उसको ऊपरी आहार शुरू करना पड़ता है। वो हमने क्या करना है, तरल से शुरू करके अर्ध ठोस और ठोस पे जाना। तरल में क्या चीज़ कैसे आप करोगे? तरल में आपने जैसे दाल ली, दाल का थोड़ा सा गाढ़ा, ठीक है, उसको मैश करके वो दिया। चावल जो मांड होती है वो आपने दी, ठीक है। सब्जियों का, फलों का रस दिया, नारियल पानी दिया। अर्ध ठोस पे दाल थोड़ी सी गाढ़ी और दी, खिचड़ी दी, केला मैश करके दिया आपने, आलू उसको करके दिया, सब्जियां बॉईल करके आपने उसको मसल के वो दी। तो ये सारी, लेकिन ये सभी गरम मतलब कम मिर्च मसाले के, ये नहीं है उसमें पूरी मिर्च ठोक दी जैसे हम घर पे खाते हैं, ये नहीं करना। बिल्कुल बच्चे को मिर्च मसाले के बगैर और थोड़ा सा इसमें घी या ऑयल ऐड करेंगे, ठीक है। इसके बाद जब आप फिर ठोस पे आए, जो आपके घर पे बनता है कम मिर्च मसाले का, बच्चे को वो देंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों के साथ साथ हमने किस चीज़ की एक आदत और डालनी है, आपके घर में जितनी भी जगह मिलती है, चाहे वो एक गमला ही मिल जाए, 2 गमले मिल जाए, इतनी सी जगह मिल जाए, ज़्यादा जगह मिल जाए, जितना भी स्पेस हो, अपने घर में पोषण वाटिका बनाएं, ठीक है। पोषण वाटिका क्या है? जैसे हमारे रोज उसमें आप देखते हो रसोई में क्या यूज़ होता है, कड़ी पत्ता हम यूज़ करते हैं, ठीक है, तुलसी हम यूज़ करते हैं, पुदीना यूज़ करते हैं, ठीक है, और आपने धनिया हम करते हैं, आगे मेथी आएगी, पालक आएगी, सरसों का ये सब। तो ये हम अपने घर में पोषण वाटिका बनाएंगे। ये तो गांव वगैरह में तो अब तो जहाँ जगह मिलती है लोग लहसुन और प्याज भी उगाते हैं, ठीक है, ये भी हमारे इसमें खाने में यूज़ होती हैं। तो हमें पोषण वाटिका, एक तो क्या है पोषण वाटिका बनाने में फ़ायदा, हमने उसमें ना तो हमने उसमें कोई खाद डाल दी और हमने साफ पानी डाला, तो जो हमारे खाने में हमने अपने घर में यूज़ करना है वही सामान अगर हम अपनी पोषण वाटिका में उगा के उसको यूज़ करते हैं, तो हमें पोषक तत्व बहुत अच्छे से और रूटीन में हम उनका प्रयोग अपने खाने में कर सकते हैं। तो इस चीज़ की आदत हम सभी ने डालनी है। एक छोटी सी किचन गार्डनिंग, एक छोटा सा पोषण वाटिका का आप लोगों ने माहौल ऐसा बनाना कि हर घर में पोषण वाटिका, ठीक है, और जो उसमें उगाई गई चीज़ें हैं वो हम अपने खाने में यूज़ करें, ठीक है। और एक जैसे हम अपने बच्चों को ये कुरकुरे और ये सारी चीज़ें, माएँ क्या करती है, बच्चे को भूख लगी है, ले बेटे 10 रुपये जा कुरकुरे का पैकेट ले आ, ये वाली आदत हमने छुड़वानी है अपने बच्चों को। अगर आपने अपने बच्चे को देना ही है, कुछ बच्चे का मन है, तो मुरमुरा सुना है आपने, जो आंगनवाड़ी में भी मिलता है वो जो, ठीक है, आपने मुरमुरे को क्या करना है, आप उसमें थोड़ा सा तेल घी और उसमें नमक हल्दी डाल के और मुरमुरा फ्राई करके बच्चे को दे दें। वो भी तो वैसे ही है ना जैसे कुरकुरे होते हैं मुरमुरा, लेकिन उसमें हमें क्या फ़ायदा करेगा, उसमें हमें जो है वो ताकत मिलेगी, आयरन कैल्शियम ये सारी चीज़ें हमारे इन चीज़ों में हमें मिलेगी। एक पोहा का इस्तेमाल हम सभी करें, उसमें बहुत ज़्यादा आयरन है। पोहा सुना सबने? हाँ जी। उसका भी एक पैकेट है, एक तरह से वो चावल की ही एक फॉर्म होती है, दबे हुए चावल होते हैं, ठीक है। उसको अगर हम यूज़ करें, वो भी एक पैकेट जो है ना, मतलब बहुत महंगा नहीं आता, वो भी खुला भी मिल जाता है, उसमें भी हमने अगर हम करते हैं तो बहुत आयरन मिलता है। उसमें आप कटी हुई सब्जियां डाल दो, ठीक है, और उसको आप बना के अपने बच्चों को दो, ये भी बहुत फ़ायदा करेगा। और अगर आपका बच्चा, जैसे बच्चे को हमने घिया पेठा ये सब खिलाना है, ये भी हमें मेहनत करनी है। बच्चा, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं ये सब्जियां नहीं खाते, चाहे वो हमारे बच्चे भी हो नहीं खाते। अगर हम कहें ना कि ये घिया की सब्जी बनी या पेठा बना है, पहले मुंह बन जाएगा खाने से पहले, है ना। तो सभी के घर में ये प्रॉब्लम है। तो हमने क्या करना, हमने घिया को उबाला, मिक्सी में ग्राइंड किया आपने और उसको आटे में गूंद दिया कि अब ढूंढो घिया कहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह से जैसे अब मेरे बच्चे ये बैंगन ये नहीं, अब हमने क्या किया, पाव भाजी बच्चे खाते हैं ना शौक से, बाहर की तो बहुत शौक से खाते हैं, क्या करा, जो सब्जियां उबालोगे ना, जिसमें आपने पेठा भी डाल दिया, घिया भी डाल दी, बैंगन भी डाल दिया, जो आपको घर पे सब्जियां मिली सारी सब्जियां लो, उसको उबालो, उसको मैश करो और उसको तड़का लगा दो। सांभर मसाला, ये पाव भाजी मसाला ऐड करना तो करो, और नहीं तो राई का, कड़ी पत्ते का छौंक लगाओ और बच्चे को उसके साथ दो। बच्चे को पता ही नहीं लगेगा कि क्या चीज़ है इसमें, ठीक है। घिया के परांठे, घिया की बर्फी, घिया का हलवा, ठीक है,
तो हमने किसी ना किसी तरह तो बच्चे को खिलाया ना, ये सारा पेठा भी इसी तरह से हमें खिलाना पड़ेगा, फलों का रस, सब्जियों का रस, ये सारी चीज़ें अगर हम अपने बच्चों को दें, और जितनी मैंने बातें बताई अगर हमारी गर्भवती वो चीज़ करें, हमारी किशोरी कन्याएं ये यूज़ करें, हमारे बच्चे करें, तो आपको लगेगा कि हमारे उसमें कुपोषित होंगे बच्चे। मेरे ख्याल से जितना मैंने बताया अगर हम ये मेहनत कर लेंगे तो कुपोषण क्या है हमें पता भी नहीं है। ठीक है, ना तो हमारा बच्चा लो बर्थ वेट का होगा, ना हमारा बच्चा उसके बाद वजन कम होगा, ना हमारे बच्चे में कोई प्रॉब्लम होगी, ना उसमें खून की कमी मिलेगी। ये डाइट ये हमने क्या खाने कहीं बाहर से मंगाए, कहीं बाहर से तो नहीं लिया। हमारे जो गांव में, खेतों में, आसपास जो चीज़ें मिलती हमने वही यूज़ करी। क्या मैंने कोई ऐसी चीज़ बताई कि जो बाहर से किसी और कंट्री से मंगानी पड़ेगी या बड़े शहर से ही मिलेगी जाके? क्या कोई ऐसी चीज़ बताई? नहीं बताया ना। तो अगर हम ये रोज़ की चीज़ें हैं वो हम सही ढंग से हम उसको इस्तेमाल कर लें तो हमारे जितने भी पोषक तत्व हैं वो हमें यही मिल जाएंगे। और आपने मान लो मेहनत भी इतनी करी, आपने सिट्रस भी यूज़ कर लिया, आयरन के भी, ग्रीन वेजिटेबल सब कुछ कर लिया, अगर बनाते हुए आप लोगों के हाथ ही साफ नहीं है, मान लो आपने बनाते हुए हाथ ही नहीं साफ किए तो सारी मेहनत बेकार होगी ना। या जिस बर्तन में पकाया वो बर्तन ही साफ नहीं है, या जो पानी यूज़ किया वो पानी ही साफ नहीं है, तो क्या होगा? जो मेहनत करी वो सारी खराब जाएगी। इस तरह जैसे ही आपने कुछ बच्चे को खाना देना है, खुद खाना है या खाना बनाना है, आपने अपने हाथ अच्छे से साबुन से साफ करना है। और एक मैंने अपने घरों में भी और बाहर भी या कहीं भी जाते हमने एक आदत देखी है, प्लेट ली करते हैं ना, चुन्नी से साफ। ठीक है, अब ये चुन्नी थी, ये चुन्नी अब ये देखो ये मेरी नीचे भी लगी, ठीक है, और बाहर है, हवा भी चली, डस्ट भी उड़ी, सब कुछ। तो हमने क्या किया, उस चुन्नी को उसमें घुमाया, उस प्लेट में या चम्मच लिया, चम्मच को साफ कर दिया, कड़छी ली, करते हैं ना हम सभी। तो हमें ये हैबिट को सुधारना, ठीक है, ये चीज़ नहीं हमने करनी क्योंकि हमारे उसमें कीटाणु चले जाते हैं। इसी तरह से जो हमने पानी है, जो हमारा मटका, उसको हमने थोड़ा ऊंचाई पे रखना, फर्श पे नहीं रखना। और हमारी क्या आदत होती है बच्चों की खास तौर पे, और कई बड़ों की भी, गिलास लिया और गिलास से निकाल लिया, इससे क्या हो गया, हमारा हाथ भी गया ना अंदर पानी में, और हमारे हाथ पे भी जो भी कुछ डस्ट थी या जो भी कीटाणु थे वो भी उस पानी में चले गए। तो आपने डंडी वाला बर्तन यूज़ करना पानी निकालने की। कोशिश करो उबला हुआ पानी पियो तो वो बहुत अच्छा है। ठीक है, आरओ आजकल सभी के घरों में आरओ लगे हुए हैं। जो आरओ, हम ये नहीं कहते आरओ लगवाओ, अगर आप पानी को उबाल के भी पीती हो तो वो उसमें भी सारे जो है इम्प्योरिटीज वो खत्म हो जाती है। ठीक है, साफ़ सुथरे ढंग से लेना। खाना बनाने से पहले बर्तन साफ हो आपके, पीने का पानी साफ हो, आपके हाथ साफ हो। आपने शौच के बाद बच्चों को भी आदत डालनी है कि अगर वो बच्चा बाथरूम भी गया है तब भी अपने साबुन से हाथ धोए। महिलाएं भी अपने हाथ धोए। जैसे कई पशुओं का काम करती हैं, वो पशुओं का काम निपटा के साबुन से हाथ नहीं धोती हैं, कई महिलाएं हैं, इसलिए पशुओं का काम करके साबुन से हाथ धोते हैं जबकि आपने कुछ करना है। ठीक है, तो मैम कोविड ने सिखा दिया सबको हाथ धोना। हाँ, कोविड ने तो सिखा ही दिया। ठीक है, और कोविड का भी अभी अगर हम कहें ना कि कोविड अब ख़त्म है, चला गया, अभी भी कोविड का डर अभी भी बना हुआ है। ठीक है, अभी भी वही चीज़ें हमने अपनी जो रूटीन में हैबिट्स थी ना, बार बार हाथ धोने की, सैनिटाइज करने की, सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा दूर वो करने की, अपने मुंह पे मास्क पहनने की, ये हैबिट्स तो अभी भी हमने जारी रखी। कोई छींक रहा है, कोई खांस रहा है तो उसको भी बोलो भी मास्क पहनो और खुद भी मास्क पहनो। आदत डालो, जो हाथ मिलाने की आदत थी वो इस पे आ रही है। ठीक है, कि हाथ मिलाने की हैबिट भी, क्योंकि आपको पता ही है जो आपने कोविड में देखा ही है कि कैसे वो था। ठीक है, संक्रमण कैसे फैलता था एक से दूसरे पे और कैसी सिचुएशंस हम सभी ने फेस करी। ठीक है, तो ये हमने थोड़ी थोड़ी जो हमारी छोटी सी बातें हैं, अगर हम अपनी रूटीन में इनमें अगर हम इन पे ध्यान दें तो हमारा जो है ना तो कुपोषण रहेगा, ना एनीमिया रहेगा, ना हमारे बच्चे कम वेट के रहेंगे, ना हमारे बच्चों की जैसे उम्र के हिसाब से बच्चों की हाइट क्यों नहीं बढ़ती, वही कुपोषण की वजह से। ये सारी समस्याएं हमारी दूर हो जाएंगी अगर हम अपने रोज़ की लाइफ में, रोज़ के रूटीन में हम
इन चीज़ों का ध्यान दें, पोषण वाटिका बनाएं, जो उसमें उग रहा है वो हम अपने घरों में ले सकें। ठीक है, तो अगर आपको ये लगता है कि मेरा बताना सफिशिएंट है तो फिर उसके लिए धन्यवाद। अगर कुछ और भी पूछना चाहती हो तो मैं वो भी बता सकती हूँ। बाकी धन्यवाद।